नमस्कार सभी को। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला। इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक हीरोन फार्मूले की जरूरत पड़ती है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है, हीरोन्स फार्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c का रूट। यानी कि s क्या है हमारे पास, s है सेमी पेरीमीटर, यानी कि a b c, मान लो ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास a b c, इसका नाम दे दिया हमने। अब ये मान लिया ए बी हमारे पास लेंथ है a और बी सी हमारे पास लेंथ b है और ए सी हमारे पास लेंथ मान लिया c है। तो a b c इस प्रकार से दे रखी है। तो सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं हिंदी में, a प्लस b प्लस c बाय में 2 होगा। और हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि एरिया किसी भी ट्रायंगल का किसके बराबर होगा, s माइनस a s माइनस b s माइनस c का रूट। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक बोर्ड है हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल का, इंडिकेटिंग स्कूल हेड। वो बताता है कि आगे स्कूल है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में है विद साइड ए, जिसकी साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है। मान लिया ये इस प्रकार से कोई ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल हेड, ये लिखा हुआ है, और जिसकी साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है। यानी कि ये भी साइड ए है, ये भी ए है और ये भी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इसकी बराबर रहेगी। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया हमें निकालना है यूजिंग हीरोन फार्मूला का यूज करते हुए। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर किसके बराबर दे रखा है, 180 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास 180 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर दे रखा है। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू में साइड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाकर के डिवाइड करेगा तो साइड किसके बराबर हो जाएगी, 180 बाय में 3, यानी कि 60 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई है, लेंथ आ गई है एक साइड की। ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब हीरोन फार्मूला का यूज करते हुए हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो उस एरिया निकालने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ती थी, यानी कि एरिया निकालने के लिए साइड की जरूरत पड़ेगी। तो साइड हमने निकाल दी है। अब करेंगे हम हीरोन फार्मूला का यूज, जिसमें a किसके बराबर है, मान लिया देखो 60 सेंटीमीटर है, b हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, c भी हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। तो किसकी जरूरत पड़ती है, सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, यानी कि a प्लस b प्लस c बाय में 2। तो a की वैल्यू भी 60 है, b की 60 है, c की भी 60 है। तो 60 प्लस 60 बाय में 2, यानी कि दिया भी हुआ था ये 180 है। तो 180 बाय में 2 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर के आगे हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड कह सकते हैं, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है हीरोन फार्मूला का यूज करते हुए s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो s की वैल्यू है हमारे पास, ये s की वैल्यू है सेमी पेरीमीटर, यानी कि 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ये है का रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 और 90 में 60 जाएंगे तो कितना रहेगा, 30 इंटू में 30 का रूट। तो इसको लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई में 30 लिखा जा सकता है। एक 30 हमारे पास पहले से ही है, ये एक और 30 है हमारे पास, और एक और 30 है हमारे पास। तो 2 30 आ गए, तो रूट में से एक बाहर निकल जाएगा 30, ये भी 2 बार 30 आ गए, तो एक और 30 बाहर निकल जाएगा, क्या रह जाएगा अंदर, 3 अंदर रह जाएगा रूट के, यानी कि 900 अंडर रूट 3।
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इस सिग्नल बोर्ड का हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ऑफ इसी एक्सरसाइज का। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक ट्रायंगुलर कोई पार्ट लिया उन्होंने। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, जो साइड दे रखी है उसकी वॉल्स की 122 मीटर है, 22 मीटर है, 120 मीटर है। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 साल के लिए किराया कितना है? 5000 रुपए किराया है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, यानी कि एक दीवार लेती है कंपनी फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए कोई कंपनी उसको किराए पे ले लेती है, रेंट पे ले लेती है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, यानी कि उस कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा 3 महीने के लिए। तो ये हमारे पास एक ये ट्रायंगल मैंने बना ली जिसकी साइडें हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर ये दे रखी है। यानी कि इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल का, यानी कि तभी हम पता कर पाएंगे कि कितना रेंट इसको पे करना पड़ेगा। यानी कि ए है अपने पास सबसे पहले कितना? 122 मीटर। बी है हमारे पास 120 मीटर और सी मैंने मान लिया कितना है? 22 मीटर ये है। तो इसके लिए एरिया निकालने के लिए गिरोन फॉर्मूले में, यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी कि एस की जरूरत पड़ती है, वो होगा a प्लस बी प्लस सी बाय में 2, यानी कि 122 प्लस 120 प्लस में 22 बाय में 2। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 122 और 120 और 22 को जोड़ दिया हमने, कितना हो जाएगा? ये 264 हो जाएगा बाय में 2, यानी कि ये इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ये मीटर दिया हुआ है तो 132 मीटर ये है हमारे पास। अब ये तो आया है एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर हमारे पास आया है। एरिया निकालेंगे अब। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद गिरोन फॉर्मूला है हमारे पास s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s की वैल्यू है हमारे पास 132 और 132 माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 122 और 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22, इसका रूट हम नहीं बोलेंगे। और ये होगा हमारे पास 132 और इसको माइनस अगर कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और यहां से अगर माइनस करेंगे 132 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और इनटू में इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 110 आ जाएगा का रूट हमारे पास है। ठीक है, तो इसके टुकड़े करके हम लिख देंगे, यानी कि 132 के टुकड़े करके लिखेंगे तो क्या होंगे? 12 मल्टीप्लाई 11 हम इसको लिख सकते हैं, और 10 को मैंने 10 ही लिख लिया है, और 12 को भी 12 लिख लिया है, 12 को भी 12 लिख लिया, और फिर 110 को 110 को कैसे लिखा जा सकता है? 11 मल्टीप्लाई 10 लिखा जा सकता है। तो देखिए 12 दो बार आया है तो 1 पेयर बन गया, तो एक बार आ जाएगा इसमें से। 11 भी 2 बार आ चुका है तो एक 11 बार आ जाएगा, एक 2 10 आ चुका है तो ये 10 बार आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 132 इन दोनों की, और 0 लगा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर जो है टोटल एरिया इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रायंगुलर रीजन का एरिया ही आ गया है। तो अब 1 मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितना है हमारे पास? 5000 रुपीज है 1 साल के लिए। ठीक है, तो ईयर के लिए 1 साल के लिए किराया कितना है? 5000 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर का। तो 1320 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितना रहेगा? 1320 की गुणा हम कर देंगे 5000 के साथ, यानी कि इतने रुपए हो जाएंगे 1 साल के लिए, अगर हम 1320 मीटर स्क्वायर एरिया किराए पे लेते हैं। लेकिन अब उसने 3 महीने के लिए किराए पे लिया था, यानी कि हम कह सकते हैं
12 मंथ्स, 12 मंथ्स रेंट क्या रहेगा, 12 मंथ का रेंट रहेगा हमारे पास 1320 गुना में 5000, ये हमारे पास किराया रहेगा। और एक महीने के लिए 1 मंथ के लिए किराया क्या रहेगा हमारे पास 1320 गुना में 5000 बाय में 12। और अब हमने कितने महीने के लिए लिया है, वो 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए रेंट क्या रहेगा 1320 मल्टीप्लाई 5000 बाय में 12 इनटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि एक महीने के लिए किराया इतना था, तो 3 महीने के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो ये देखिए इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा इतना। तो इन सब की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16,50,000 रुपए ये बन जाते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। देयर इज ए स्लाइड और इन ए पार्क, एक पार्क के अंदर स्लाइड है कोई, क्या स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज, यानी कि एक साइड के ऊपर जो है पेंट करना है और उसके ऊपर लिखना है हमें कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि हरा भरा रखिए और साफ सुथरा रखिए उसको, पार्क को, वो लिखना है। इफ साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर, यानी कि वो एरिया हमें निकालना है सिर्फ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। A is equal to 15 मीटर, B is equal to 11 मीटर, C is equal to 6 मीटर, ये होगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसमें, सेमी पेरीमीटर यानी कि S की वैल्यू क्या होगी A प्लस B प्लस C बाय में 2, यानी कि 15 प्लस में 11 प्लस में 6 बाय में 2, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए 15 और 11 कितना 26 और 6, यानी 26 और 6 कितना 32 बाय में 2, यानी कि 16 मीटर ये आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S की वैल्यू है हमारे पास 16 माइनस A की वैल्यू है 15 और 16 माइनस B की वैल्यू है 11 और 16 माइनस C की वैल्यू है हमारे पास 6 का रूट, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 16 में से 15 माइनस किए तो 1 और 16 में से 11 माइनस किए तो 5 और 16 में से 6 माइनस किए तो 10 का रूट है। तो इसको तो लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई 4, 1 को छोड़ दीजिए, 5 को 5 लिख दिया हमने और 10 को क्या लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। तो ये देखिए 4 जो है 2 बार आ चुका है, यानी कि 1 4 बार आ जाएगा, 5 भी 2 बार आ चुका है, यानी कि 5 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा रूट के अंदर 2 रह जाएगा, यानी कि 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का। ये है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। टू साइड्स ऑफ विच आर, जिसकी 2 साइडें दे रखी हैं, यानी कि कह सकते हैं A दे रखा है 18 सेंटीमीटर और B दे रखा है हमारे को कितना 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। एंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना है। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है A प्लस B प्लस C, यानी कि तीनों साइडों का जोड़ 42 के बराबर है। A है हमारे पास 18, B है हमारे पास 10 और C हमें निकालना पड़ेगा 42 के बराबर। तो C इज इक्वल टू 42 माइनस कितना हो जाएगा ये 18 माइनस और 10, यानी कि C इज इक्वल टू 42 माइनस 28। तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी ये 14 सेंटीमीटर ये आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों की तीनों साइडें हमने निकाल दी। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होगा, पेरीमीटर का आधा, यानी कि पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या है हमारे पास, ये था 42 बाय में 2, यानी कि 21 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर आ गया इसका। अब निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला क्या है हमारे पास S माइनस A, S माइनस B और
s माइनस c, ये हमारे पास सिलोन फॉर्मूला है। s की वैल्यू हमने निकाल दी है 21 और 21 माइनस a की वैल्यू है 18 और 21 माइनस b की वैल्यू है 10 और 21 माइनस में c की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये कर दिया हमने। और 21 और इसमें से माइनस कर दिया, 21 में से 18 माइनस करेंगे 3 और 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7। तो 21 को कैसे लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई 7 इनटू में 3 इनटू में 11 इनटू में 7, ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए 3 दो बार आ चुका है तो 1 3 बार आ जाएगा, 7 भी 2 बार आ चुका है तो 1 7 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ 11 रह गया, यानी कि 21 11 का रूट। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, साइड्स दे रखी है ट्रायंगल की इस रेशियो के अंदर 12:17:21, इस रेशियो में दे रखी है एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, 540 इसका परिमाप दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया हमें निकालना है। तो मान लेंगे लेट कर लेंगे लेट a इज इक्वल टू 12x हमने मान लिया, इतने सेंटीमीटर हमने मान लिया भाई। b हमने मान लिया कितना है? 17x सेंटीमीटर और c हमने मान लिया 25x सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसलिए मान लिया क्योंकि ये इस रेशियो के अंदर दिया हुआ था, ये कोई भी हमने कोई x मान लिया इनके साथ में। तो अब ये दिया हुआ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर किसके बराबर दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर यानी कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 540 के बराबर है, यानी कि 12x प्लस में 17x प्लस में 25x इज इक्वल टू 540, कितना हो जाएगा? इन सबको प्लस करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा? 54x आ जाएगा इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 540, ये मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करेगा ये, यानी कि x की वैल्यू 10 आ गई, 10 यूनिट, 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। तो सो कह सकते हैं फर्स्ट साइड क्या होगी? फर्स्ट साइड यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। और सेकंड साइड क्या आ जाएगी हमारे पास? यानी कि b की वैल्यू आ गई 17 इनटू में 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड है वो आ गई c यानी कि ये 25 मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास। अब निकालना है हमें एरिया, इसका एरिया निकालना, साइडें मिल चुकी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? बियॉन्ड फार्मूला लगा देंगे, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये हमारे पास हो जाएगा। तो s की वैल्यू है हमारे पास कितनी? अभी s की वैल्यू निकाली थी हमने, नहीं निकाली s की वैल्यू, तो अभी निकाल देंगे s की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? s इज इक्वल टू यानी कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि किसके बराबर होगा? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर दिया हुआ था 540 बाय में 2 यानी कि 270 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या है? 270 माइनस a की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी? 120 और s की वैल्यू है 270 माइनस b की वैल्यू है 170 और 270 माइनस c की वैल्यू है हमारे पास 250। तो ये रहेगा, तो 270 रहेगा और 270 में से 120 जाएगा तो 150 और 170 में से 170 जाएगा तो 270 में से 170 जाएगा तो 100 और 270 में से 250 जाएगा तो कितना रह जाएगा? ये 20 रह जाएगा। तो यानी कि 27 इसको लिखा जा सकता है 3, इसको हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और 150 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 और 100 को लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, ये लिखा जा सकता है। तो इसमें से क्या क्या बार आ जाएगा? देखिए एक तो 3 बार आ गया और एक और 3 बार आ गया, एक ये 10 बार आ जाएगा और एक ये 10 बार आ जाएगा। अंदर क्या रह गया हमारे पास? एक तो 5 रह गया, एक 2 रह गया और एक 10 रह गई। इस 10 के नाम का मैं लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो या 10 लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और इस 5 के नाम का एक 5 बार आ गया और इन 2 के नाम का एक 2 बार आ जाएगा। तो यानी कि इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है इसका हो जाएगा।
3 अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्स्थ क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, हैज ए पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 1 यानी कि 1 और 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल है हमारे पास, यानी कि इस प्रकार से आइसोस्केल्स ट्रायंगल है कोई, तो ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये जो है 12 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है इसके साथ में, यानी कि कह सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, b की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर है, c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन पेरीमीटर साथ में दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल है 30 सेंटीमीटर, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 30, a की वैल्यू है 12 प्लस b की वैल्यू 12 प्लस c इज इक्वल टू 30, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी कि c आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा c की वैल्यू, ये हमारे पास 6 वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि s a प्लस b प्लस c बाय में 2 यानी कि a की वैल्यू है हमारे पास 12 या फिर इनका जोड़ तो दे ही रखा है कितना है 30 बाय में 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होगा गिवन फार्मूले के साथ s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, तो s की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 12 और 15 माइनस 12 और 15 माइनस c की वैल्यू आई हमारे पास 6 का रूट है ये हमारे पास, ठीक है। 15 को 15 लिख दिया और 15 माइनस 12 यानी कि 3 और 15 माइनस 12 यानी कि 3 और 15 माइनस 6 यानी कि 9 का रूट, यानी कि देखिए 15 को 15 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 को लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है, तो देखिए इन तीन में से 2 3 के नाम का 1 3 बार आ गया और ये इन 2 बार 3 आया है 1 3 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 15 रह जाएगा, यानी कि 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।